वेलकम टू ऑल एस्ट्रोवास्त व्यूअर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आज आप सबके साथ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डायरेक्शन, राशियां और प्लैनेट। श्री गणेशाय नमः। सभी गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श। अब आप जरा डायरेक्शन फाइंडर की तरफ देखें। इसका यूज जब हम स्कूल गए थे तभी से कर रहे हैं, लेकिन उस समय हम बोलते थे कंपास, जो 000 से 180 डिग्री के बीच की डिग्रियों को कैलकुलेट करने में यूज करते थे। उसको अगर पूरा कर लें तो 000 से 0360 कवर हो जाता है। उसी को बोलते हैं डायरेक्शन फाइंडर। देखिए, हमारे विद्वानों ने हमें ये जानकारी दी थी कि हमारी 4 मेन दिशाएं होती हैं, जिनको हम कहते हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। जब इसका यूज हम यात्रा में अर्थात ट्रेवल में या वास्तु में, महावास्तु में, वास्तु में या एस्ट्रोलॉजी में करते थे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते थे। फिर हमारे विद्वानों ने ये कंक्लूड किया कि 4 की जगह 8 दिशाएं कंसीडर की जाएं, फिर भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिले। प्रेजेंटली हमारे विद्वानों ने 16 दिशाओं का यूटिलाइजेशन एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोवास्तु में, महावास्तु में और ट्रैवल में करने लगे और हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। देखिए, हमारा जो ज़ोडिएक है 360 डिग्री कवर करता है। अगर इसको हम 16 से डिवाइड करें तो आएगा 22 डिग्री 30 मिनट का। तो ये निर्णय हुआ कि हमारी एक जो दिशा है वो 22 डिग्री 30 मिनट की होती है। और हमारे विद्वानों को ये भी ज्ञान था कि हमारे 42 देवता वास्तु में होते हैं और 32 देवता जो है बाहरी देवालों में विराजमान होते हैं। उनकी विड्थ के लिए 360 को 32 से डिवाइड किया तो 11 डिग्री 15 मिनट आया। तो यानी एक देवता के लिए 11 डिग्री 15 मिनट की विड्थ आ गई। जब 2 देवताओं को मिलाया तो इससे उन्होंने एक जोन क्रिएट किया। तो इस तरीके से 32 को हाफ कर दिए तो 16 जोन क्रिएट्स हो गए। तो 16 जोन को 16 दिशाओं का नाम रख दिया गया। उनके नाम इस प्रकार हैं। जो 000 से 11 डिग्री 15 मिनट पहले अर्थात 349 डिग्री के आसपास से लेके 011 डिग्री 15 मिनट तक का जो जोन है इसको नॉर्थ बोलते हैं और एस्ट्रो वास्तु में इसको मनी अपॉर्चुनिटी एरिया बोलते हैं। जब इससे हम नॉर्थ से 22 डिग्री 30 मिनट मूव किए तो हमें मिला हेल्थ इम्यूनिटी का जोन, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। फिर वहाँ से हम 22 डिग्री 30 मिनट मूव किए तो एक जोन मिला, उसको बोलते हैं आइडियाज़ विजन का जोन, उसका नाम रखा गया नॉर्थ ईस्ट का जोन। फिर वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट मूव किए तो हमें एक जोन मिला जिसको बोलते हैं हेल्थ का जोन, उसकी दिशा को बोलते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। फिर वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट मूव किए तो हमें एक जोन मिला जिसका नाम रखा गया सोशल एसोसिएशन का जोन, उसको बोलते हैं ईस्ट की दिशा। फिर वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट मूव किए तो हमें एक जोन मिला जिसको एनालाइजेशन का जोन बोलते हैं या ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा उसको बोलेगी। वहाँ से फिर 22 डिग्री 30 मिनट मूव किए
तो कैश लिक्विडिटी का जोन में बोला जाने लगा उसको, और उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट की दिशा। फिर वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट फर्दर मूव किए तो हमें साउथ की ईस्ट की दिशा मिली, और उस जोन को बोलते हैं पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन। इसके बाद फिर 22 डिग्री 30 मिनट का मूव किए तो हमें मिला रिलैक्सेशन एंड फेम का जोन, जिसको बोलते हैं साउथ की दिशा। फिर वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट मूव किए तो हमें मिला डिस्पोजल का जोन, जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। फिर वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट मूव किए तो हमें मिला रिलैक्सेशनशिप और स्किल का जोन, जिस दिशा का नाम रखा गया साउथ वेस्ट। वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट मूव किए तो हमें मिला एजुकेशन एंड सेविंग का जोन, उसका नाम रखा गया वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा। फिर वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट जब मूव किए तो हमें मिला गेंस एंड फुलफिलमेंट की दिशा या जोन, उसका नाम रखा गया वेस्ट दिशा। फिर वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट मूव किए तो हमें मिला डिप्रेशन या डिटॉक्सेशन का जोन, जिसका नाम रखा गया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा। फिर वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट मूव किए तो जो जोन मिला उसका नाम रखा गया बैंक सपोर्ट एंड फैमिली सपोर्ट का जोन, उसका नाम रखा गया नॉर्थ वेस्ट का जोन। फिर वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट जब मूव किए तो हमें जो जोन मिला उसको नाम रखा गया सेक्स अट्रैक्शन का जोन, और उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट की दिशा। फिर वहाँ से 22 डिग्री 30 मिनट जब मूव किए तो हम वहीं पहुँच गए जहाँ से स्टार्ट किए थे, यानी नॉर्थ की दिशा में, जो कि मनी अपॉर्चुनिटी के एरिया है। इस प्रकार अभी हमने आपको दिशाएं और उनका यूटिलाइजेशन क्या नाम है ये कवर किया। हमने आपसे डिस्कस किया था कि इसके बाद हम राशियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ग्रहों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी दिशाएं क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हमने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में 16 जोन्स होते हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोवास्तु में हमने कहा कि 16 जोन्स होते हैं। इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में 12 एट्रीब्यूट्स यानी 12 जोन्स क्रिएट किए गए और उन जोनों का नाम रखे गए राशियों पे। उनके नामों को राशियां बोली गई। अर्थात जो हमारा 360 जोडियक है उसको हम 12 से डिवाइड करें तो 30 डिग्री का आएगा। तो एक राशि की विड्थ जो है 30 डिग्री की होगी, अर्थात प्रत्येक राशियों की जो डिग्री है विड्थ है वो 30 डिग्री की है। अब जो राशियां होती हैं इनका कैलकुलेशन हम पर डे 24 घंटे के हिसाब से कर लेते हैं, तो हमारे पास यानी एक जो राशि का पीरियड आया वो लगभग 2 घंटे के आसपास आया। तो यानी जो प्लैनेट मूव करते हैं, यानी 1 डिग्री अगर मूव किए वो तो 4 मिनट में कवर कर जाते हैं। तो 30 डिग्री में क्या हर इंसान का एक ही राशि होगी? नहीं। इसलिए क्या कंसिडर किया है कि राशियों के बाद नक्षत्र आ गए, नक्षत्र के बाद उपनक्षत्र आ गए, उपनक्षत्र के बाद उपनक्षत्र आ गए। खैर, इस सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे एस्ट्रोलॉजी में डिटेल से। अभी फिलहाल केवल हम कवर करना चाहते हैं कि राशियाँ कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी दिशाएं क्या हैं, और ग्रह कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी दिशाएं क्या हैं, एक ग्रह किन राशियों के स्वामी हैं। इसके लिए अब देखिए, जो पहली राशि आई उसको नाम रखा गया मेष राशि, इंग्लिश में एरिस बोलते हैं, उसकी दिशा आई ईस्ट। दूसरी राशि को बोलते हैं वृषभ राशि, इंग्लिश में बोलते हैं टॉरस, उसकी दिशा आई नॉर्थ वेस्ट की। तीसरी राशि को बोलते हैं मिथुन राशि, इंग्लिश में बोलते हैं जेमिनी, उसकी दिशा आई नॉर्थ वेस्ट।
चौथी राशि को कर्क राशि बोलते हैं, उसका इंग्लिश में बोलते हैं कैंसर, उसकी दिशा आई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। पांचवी राशि को सिंह राशि कहते हैं, उसका नाम इंग्लिश में है लियो, उसकी दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। सिक्स्थ राशि जो है उसको कन्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वर्गो, उसकी दिशा है नॉर्थ। सातवीं राशि का नाम तुला है, इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं, उसकी दिशा है साउथ वेस्ट। आठवीं राशि वृश्चिक है, इंग्लिश में स्कॉर्पियो बोलते हैं, उसकी दिशा होती है साउथ साउथ ईस्ट। नाइन्थ राशि का नाम है धनु राशि, इंग्लिश में सेजिटेरियस बोलते हैं, उसकी दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट। 10वीं राशि है मकर, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, उसकी दिशा होती है साउथ एंड साउथ साउथ ईस्ट। 11वीं राशि को कुंभ राशि बोलते हैं, इंग्लिश में एक्वेरियस बोलते हैं, उसकी दिशा होती है वेस्ट। 12वीं राशि को मीन राशि बोलते हैं, इंग्लिश में पाइसेस बोलते हैं, उसकी दिशा होती है साउथ ईस्ट। अब देखिए, जो मेष राशि है और जो वृश्चिक राशि है उसके स्वामी है मंगल देव, उनकी दिशा है साउथ की। जो वृषभ राशि है और जो तुला राशि है उसके स्वामी हैं शुक्रदेव, इंग्लिश में बोलते हैं वीनस, उनकी दिशा है साउथ ईस्ट की। मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव, इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, उनकी दिशा होती है नॉर्थ। कर्क राशि उसके स्वामी है चंद्रदेव, इंग्लिश में बोलते हैं मून, उनकी दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट। सिंह राशि उसके स्वामी हैं सूर्यदेव, इंग्लिश में बोलते हैं सन, उनकी दिशा है ईस्ट की। धनु राशि और मीन राशि इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति देव या गुरुदेव जाना जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, उनकी दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट की। मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न, उनकी दिशा होती है वेस्ट की। राहु देश जो छाया ग्रह हैं उनकी दिशा होती है साउथ वेस्ट की। केतु देव जो छाया ग्रह हैं उनकी दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट की। इस प्रकार से 7 प्लैनेट और 2 छाया ग्रह, कुल मिला के 9 प्लैनेट्स की हमने दिशाएं बताई और किन राशियों के स्वामी हमने ये बता दिया आपको। और ये राशियाँ ज़ोडिएक में किस दिशाओं में विराजमान होती हैं ये भी हमने कवर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।